लेकिन मुझे विधानसभा नहीं लड़ना है। परिस्थिति महाराजगंज की राह जो है कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि काजे न कोई विधायक है कि नहीं, कोई एमपी है कि नहीं, कोई लीडर है कि नहीं, कहीं ना कहीं सुना होगा। अभिनव प्रियदर्शी लड़ेंगे, जिसको लड़ाना होगा उनका निर्णय लेकर के जो आदेश करेगा अटल जी। विभिन्न दलों के नेता भी बड़े परिप्रेक्ष्य में रहे। चंद्रशेखर जी तो सैकड़ों बार आए यहाँ और महाराजगंज सभी लोगों को उमाशंकर बाबू सहज उपलब्ध थे, उनकी सहज उपलब्धता चाहती है। सब लोग चाहते हैं कि हमने जिस पेड़ को लगाए वह कहीं ना कहीं फले फूले और उसका मिठास। हम एकता स्थल रेनुआ गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे उमाशंकर बाबू का 12वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी जी के द्वारा। आइए हम जितेंद्र स्वामी जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज 12वीं पुण्यतिथि उमाशंकर बाबू का है, काफ़ी चर्चा का विषय बने रहते थे। अब तो युवा पीढ़ी से आए हुए हैं। एक्चुअली कार्यक्रम कोई था नहीं। परसों एक सेकेंड हाफ में निर्णय हुआ कि यह कार्यक्रम करना है। हमें लगता है कि किसी तरह से सब लोगों को सूचना थी। अपना 17 जनवरी को जो कार्यक्रम होता है वो नहीं हो पाया। लगा कि अभी प्रतिमा लगनी है, प्रतिमा आ गया है, काम कुछ अधूरा है जिसकी वजह से नहीं हो सका। आज उनकी पुण्यतिथि है। आप जानते हैं कि महाराजगंज के लोगों ने उनको बहुत कुछ दिया और उसका ऋण हम लोग उतार नहीं सकते हैं। जो उन्होंने दिया, 5 बार उन्हें विधायक चुना, लोकसभा का सदस्य बनाया और बड़ी सम्मान दिया। और उन्होंने भी ईमानदारी से सभी लोगों की सेवा की। नौजवान हो, प्रबुद्ध हो, बुजुर्ग हो, सबको पिता, भाई और पुत्रवत स्नेह देते थे। उमाशंकर बाबू सहज उपलब्ध थे, उनकी सहज उपलब्धता थी। बाथरूम छोड़ करके उनका हमें लगता है कि शयन कक्ष तक भी कहीं कोई रुकावट नहीं था। सहज उपलब्धता थी। 1977 में जब पहली बार विधायक हुए, जबकि जन्मस्थली उनका यहाँ रेनुआ था, जीरादेई उस समय विधानसभा था, सिवान जो है क्षेत्र था। लेकिन जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश जी का आदेश हुआ, चंद्रशेखर जी का आदेश हुआ कि महाराजगंज चुनाव लड़ना है। महाराजगंज के लोगों की इच्छा थी और एक परिवर्तन का लहर था और महाराजगंज से विधायक चुने गए और 5 बार विधायक रहे। इतना लोगों का नेह और स्नेह लगा था कि सभी लोग को यही लगता था कि उमाशंकर वो हम ही को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम ही को सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। और सदा विपक्ष में रहे। समता विदल राज मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के विधायक दल के नेता रहे और जॉर्ज फर्नांडिस जी, दिग्विजय बाबू, चंद्रशेखर जी, अटल जी, विभिन्न दलों के नेता भी बड़े परिप्रेक्ष्य में रहे। चंद्रशेखर जी तो सैकड़ों बार आए यहाँ और महाराजगंज सभी लोगों के यहाँ। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर मैं तो उमाशंकर बाबू बन नहीं सकता। उनके जो कहीं ना कहीं उमाशंकर बाबू का छाप जितेंद्र स्वामी में तमाम समर्थक जोड़ने का काम करते हैं। इसको लेकर के जितेंद्र स्वामी क्या कहेंगे? एक्चुअली हम तो उमाशंकर बाबू बन नहीं सकते। प्रयास करते हैं लोगों के बीच में रह करके जो सेवा करना है करते हैं। जब हम साइकिल से चला करते थे 1900 महाराजगंज स्वामी करमदेव स्कूल में पढ़े, सामान विग्रह जो दरौंदा प्रखंड में चला गया है, पकोलिया मिडिल स्कूल से पढ़े, फिर उमाशंकर हाई स्कूल, फिर स्वामी करमदेव हाई स्कूल में पढ़े और इसके बाद चले गए यहाँ से कॉमर्स कॉलेज, बाद में चले गए एन कॉलेज में, एन कॉलेज से फिर मगध यूनिवर्सिटी में चले गए, पटना कॉलेज में आए, पटना कॉलेज से BA किए और मगध यूनिवर्सिटी से PG किए और फिर वहीं लेक्चरर में अपॉइंटमेंट हुआ एन कॉलेज में। लेकिन उमाशंकर बाबू को लगा कि शायद हमें लगा कि उनको हमारी ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि यहीं पढ़े और यहीं अब प्रोफेसरी करेंगे। तो हम रिजाइन करके और चले आए। गुप्तेश्वर प्रिंसिपल थे, KK मंडल वाइस चांसलर थे। लगा कुछ बनाए और कुछ बिगाड़े उनका अभी तो लगता कि फिर एक लंबा गैप है। फिर महाराजगंज की राह जो है कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि काजे न कोई विधायक है कि नहीं, कोई MP है कि नहीं, कोई लीडर है कि नहीं, कहीं ना कहीं सूनापन है, खालीपन है, अपराध भी कहीं ना कहीं बढ़ा ही है। और जो उस समय का जो समय था वह एक अपने आप में स्वर्णिम समय था। आज का जो समय है उसका बहुत स्तर गिरा हुआ है, उस पर हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते। जैसे आपने कहा कि विधायक है या नहीं है, सांसद है या नहीं है, जितेंद्र स्वामी का सिर्फ लोकसभा चुनाव में नाम आ गया था कि जितेंद्र स्वामी चुनाव लड़ेंगे, तो तमाम उनके समर्थक एकजुटता के साथ उनके नाम को चर्चा में आगे बढ़ाने का काम किया था। लोगों की चाहत रहती है, सब लोग चाहते हैं कि हमने जिस पेड़ को लगाए वह कहीं ना कहीं फले फूले और उसका मिठास हमें मिले
आम का पेड़ लोग लगाते हैं कि हाँ एक मीठा आम हम उसका खाएं, तो सारे लोग जो इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन का गैप है कहीं, लेकिन फर्स्ट लाइन के लोग, सेकंड लाइन के जो लोग थे जिनकी इच्छा थी कि नहीं हमें भी सदन में रहना चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्थितियां रहती हैं। बहुत लोग सदन में नहीं गए लेकिन अपने लोगों के दिलों पर राज किए, अपने लोगों के दिलों में रहे बहुत सारे लोग। आज कर्पूरी जी की भी जयंती है। उमाशंकर बाबू बड़े उनके करीब थे। कर्पूरी जी का भी अच्छा सानिध्य मिला और 1977 में दोनों लोग बिहार विधानसभा के सदन में थे, कर्पूरी ठाकुर जी भी और उमाशंकर बाबू भी, दोनों जननायक। जितेंद्र स्वामी जी 2025 का चुनाव नजदीक है और आपके जो उमाशंकर बाबू के अनुयायी हैं, तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं, वो उम्मीद जताए बैठे हैं कि जितेंद्र जी भी इस बार 2025 में अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे। इसे लेकर के क्या? निश्चित रूप से अपने लोगों की इच्छा रहती है, लेकिन मुझे विधानसभा नहीं लड़ना है। परिस्थिति आ रही है। मेरे जो बड़े पुत्र हैं, एक बेटी, दो ही बड़े पुत्र प्रिंसिपल हैं अभी जलालपुर कॉलेज के, अभिनव प्रियदर्शी जी, और बेटी डॉक्टर अभिलाषा जो अभी सर्जन है गोपालगंज में। दामाद राहुल वहाँ रिजाइन करके अभी सफदरजंग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आए। बेटी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिजाइन करके आई, बिहार सरकार में लोगों ने ज्वाइन किया, फिर रिजाइन किया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी हमारे समधी हैं वहाँ। तो अगर जो परिस्थितियाँ आएगी आपको पता चल जाएगा। लड़ना होगा तो अभिनव प्रियदर्शी लड़ेंगे, जिसको लड़ाना होगा उनका निर्णय लेकर के जो आदेश करेगा उस पर हम लोग लग जाएंगे। महाराजगंज विधानसभा और दरौंदा विधानसभा में आपकी फेस वैल्यू कुछ और है। अभी लोकसभा जो है हम रह कर काम करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। अभी महाराजगंज हमें लगा कि सारे इंस्टीट्यूशन और संस्था के लोग लगे हुए हैं कि नहीं महाराजगंज रुकना चाहिए, रहना चाहिए। तो हम ये आपको बताएं कि जब निर्णय कहीं ना कहीं दल और पार्टी के लोग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम 15 जनवरी के आसपास में महाराजगंज अनुमंडल की बैठक बुलाएंगे जिसमें विभिन्न विधानसभा है, और चूँकि मार्च में तैयारी होगी उमाशंकर बाबू के प्रतिमा अनावरण का, ये प्रतिमा लगेगा। कुछ प्रयास कर रहे हैं, आप देखे होंगे अभी हॉल में ढुके होंगे, गए होंगे तो जिला के और देश के कई नामचीन लोगों का तस्वीर एक कलकत्ता से एक बंगाली कलाकार आकर के बना रहा है। ऊपर गेस्ट हाउस बना है और अभी लोग लगे हुए हैं। और इसी समय पर उमाशंकर बाबू के जो पुराने लोग हैं, उनके साथी रहे हैं, बचे हुए हैं, वो लोग भी आ जाते हैं बिन कहे हुए, बिन बुलाए हुए। देखे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सबका सानिध्य मिलता है। हम इतना ही में संतुष्ट हैं। इसलिए अभी आज चुनाव का दिन नहीं है, चुनाव पर चर्चा करने की बात नहीं है। चुनाव पर चर्चा होगी जब मार्च में, अभी समय है, निर्णय करते हैं। अभी ये है जब डगा बजेगा, डुगडुगी बजेगी तो आपको पता चल जाएगा। धैर्य रखिए।